नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी हां, आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज नवरात्रि की नवमी भी है और साथ ही साथ विजयदशमी भी है। आज इनको लेकर भी हम तमाम सवाल पूछेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य साईं अमित जी। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो फिलहाल हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दरअसल आज हम बात करेंगे उस पावन पर्व की जिसे हम नवरात्रि कहते हैं, यानी कि शक्ति की उपासना के बेहद खास दिन है। बता दें आपको कि कहते हैं कि इन दिनों देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। आम इंसान भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है और साथ ही उसे माँ की जो असीम कृपा है वो मिल जाती है। नवरात्र के 9वें दिन किस देवी की करें पूजा और क्या होगी पूजा की विधि, इसी को हम जानेंगे आज। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर। आज नवरात्रि का 9वां दिन है और नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए जानते हैं मां सिद्धिदात्री की पूजा के लिए क्या विधि विधान होते हैं। जय सिद्धिदात्री ओम जय सिद्ध गंधर्व यक्षाद यैर सुरैर मरैर पी, सेव्या माना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है और ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी कारण वो लोक में अर्धनारीश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है और कहा जाता है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा से अनंत दुख दूर हो जाते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। नव दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए साईं अमित जी से हम जानते हैं कि पूजा के विधि विधान क्या होंगे, क्योंकि आज नवरात्रि का 9वां दिन है और माँ के जो अंतिम रूप हैं, जो उनका 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री का, उनकी पूजा अर्चना किस प्रकार की जाती है। जी देखिए, आज जो है नवमी का दिन है और आज के दिन पूजा की जाती है माँ सिद्धिदात्री की। जी, माँ सिद्धिदात्री की पूजा बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी बहुत लोग अष्टमी की पूजा करते हैं। अष्टमी पूजन करके आप कन्या जी माते हैं, उसके बाद पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन आपको यह नहीं पता कि आप 8 दिन पूजा तो करते हैं, अपना श्रद्धा भाव तो बहुत व्यक्त कर लेते हैं, अच्छे से व्यक्त कर लेते हैं, लेकिन जो वास्तव में फ़ायदा पूरी तरह से मिलना चाहिए वो 9वें दिन तक करने से ही हो पाता है। उसका कारण आपको समझाते हैं। आप गलत नहीं हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं होने की वजह से ऐसा करते होंगे। तो होता क्या है, जो सिद्धिदात्री देवी है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और जितना अब तक आपने पूजा किया है सब में कुछ कुछ गुण थे और सबसे कुछ कुछ प्राप्त हुआ है। सभी देवी के रूप से कुछ विशेष आपको प्राप्त हुआ है। अभी घट स्थापना हो रखी है और आपके घर में पूजा चल रही है। इस समय पर वहाँ पर ही ऊर्जा है।
लेकिन आप जब पूजा पूर्ण हो जाएगी उसके बाद वो ऊर्जा, अगर आपने घट विसर्जन कर दिया और उसके बाद सभी विसर्जन और सारा सामान हट जाएगा, उसके बाद ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। जी। लेकिन अगर नवमी के दिन आपने पूजा किया तो वो पूजा आपके शरीर में, आपकी आत्मा में चली जाएगी। मतलब उसको आपने सिद्धि, एक तरह से सिद्धि प्राप्त होना। सिद्धि क्या होता है? आपने ऊर्जा क्रिएट किया और उसको अपने पर स्थापित कर लिया, आपके अंदर समा गए। जैसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मंदिर में, तो मंदिर में मूर्ति होती है, मूर्ति के अंदर प्राण डाला जाए तो उसके बाद उसकी ताकत बढ़ जाती है, वो पावरफुल हो जाती है। इसी तरह से आपने जो पूजा किया वो पूजा आपके शरीर में, आपकी आत्मा में चली जाए तो आप पूजा से लाभान्वित होंगे पूरी तरह से। तो ये सिद्धिदात्री माँ का महत्व है, इसीलिए आपको करना चाहिए। और करने की विधि बहुत सिंपल ही है, और इनके बारे में आपको पूजा के बारे में बता दें, उसके बाद फिर आपको बताएंगे इनकी किस तरह से उत्पत्ति हुई थी क्या, तो आपको और भी श्रद्धा पैदा होगी। तो पूजा की विधि है कि सबसे पहले तो आपको संकल्प लेना है। जैसे हाथ, दाहिने हाथ में मैंने हमेशा बताया है, जल लें, बाएं हाथ को नीचे लगाएं, उसके बाद आप बोलें अपना नाम, गोत्र, नक्षत्र, राशि, और बोलें कि मैं आज बोलिएगा कि प्रमादी संवत्सर के जब सूर्य दक्षिणायन है, शरद ऋतु में, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के आज नवमी तिथि है, तो नवमी तिथि को माँ के सिद्धिदात्री रूप की पूजन करने जा रही हूँ। अतः हे परमात्मा, कृपा करके मुझे सहयोग करें जिससे मेरा पूजा पाठ निर्विघ्न पूर्ण हो, देवी माँ प्रसन्न हो, और मुझे अब तक की पूजा का, आज थोड़ा विशेष बोला, अब तक की देवी के हर रूप की पूजा का, अष्टमी तक की पूजा का फल मुझे पूजा के पूर्ण होते ही तत्क्षण प्राप्त हो, और मेरे साथ ये ऊर्जा सदैव रहे। ये जरूर कहें, क्योंकि आज आपको सारी ऊर्जाएं को अपने अंदर समाहित करना है। तो इस तरह से बोल करके और उसको जल को भूमि पर गिराएं फिंगर टिप से सामने, और ज़मीन पे जब जल गिरे तो पैर नहीं आना चाहिए, ध्यान रहे, सूख जाएगा थोड़ी देर बाद। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सबसे पहले गणपति जी को नमस्कार करना है। नमस्कार करने के बाद दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपका फल फूल मिठाई वस्त्र इन चीज़ों से पूजा करना है। आप बहुत कुछ चढ़ा सकते हैं, लेकिन सिंपल कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद ओम गम गणपतये नमः करके जाप करना है आपको, 5 बार, 11 बार, 21 बार, जैसा समय हो आपके पास वैसे ही करें। उसके बाद गणपति से प्रार्थना करें, हे गणपति जी कृपा करके अपना आशीर्वाद दें, अपनी सहायता करें, जिससे मैं देवी माँ की, माँ सिद्धिदात्री रूप का पूजन कर सकूं या कर पाऊँ। तो इससे मुझे देवी माँ प्रसन्न हो, मुझे लाभ प्राप्त हो, और पूजा के पश्चात तत्क्षण मुझे लाभ प्राप्त हो जाए। तो ऐसा ज़रूर बोलें, क्योंकि पूजा के बाद फल तो प्राप्त होता है, कई बार बहुत समय लग जाता है, 10 साल के बाद होगा, 5 साल के बाद होगा, तो आपको तुरंत फल मिल जाए तो बढ़िया है। तो ये शब्द जरूर बोल लें। तो इससे क्या होगा, फिर आपको निर्विघ्न पूर्ण होने का रास्ता बन जाएगा। और उसके बाद मत्था टेकने के बाद आप फिर देवी माँ के पास आएँ, उनको भी नमस्कार करके, हे माँ सिद्धिदात्री के रूप में आपका स्वागत है। उसके बाद आप उनको दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद आप फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध आदि चढ़ाएं उनको। उसके बाद तिल जरूर चढ़ाएं। तिल आज देवी का विशेष भोग है, तो तिल जरूर चढ़ाएं। और उसके बाद हमसे प्रार्थना करें। प्रार्थना करने में क्या है कि आप उनसे बोले कि हे देवी माँ कृपा करके अब तक के पूजा का, अब तक के आप देवी, आपके सभी रूपों की पूजा जो मैंने किया है देव रूप का, वो उसका फल मुझे प्रदान करें। और उसके बाद उनका जाप करें। तो उसमें जाप में क्या, एक जाप जो आप लगातार करते रहें नवाण मंत्र का, वो कर सकते हैं। और उसके बाद आप, अब दशमी भी आज लग रही है, 7 दिल्ली समय के अनुसार 7:41 के बाद दशमी लग जाएगी। तो इसके बाद आप हवन कर सकते हैं और हवन करके पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस समय पर क्या है कि आपको देवी माँ की पूजा जो, अगर जैसे मंत्र मैंने बताया ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये हर रोज़ सेम रहा है। तो आप चाहें तो हवन करें तो हवन इसी मंत्र से कर सकते हैं कि एक एक आहुति उनके नाम पे दें, और स्वाहा जरूर बोलें। स्वाहा नहीं देने पे आपकी आहुति हवन में पूर्ण नहीं होती है। तो इस तरह से करके आप हवन भी कर सकते हैं। और जो प्रतिदिन अलग अलग मंत्र कर रहे हैं देवी का, वो सादगी में आप आदर भाव से कर रहे हैं, प्रेम भाव से कर रहे हैं। और देवी को जब माँ माना है तो माँ बच्चे का संबंध बहुत अच्छा होता है, बहुत गहरा होता है और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, तो वही सबसे अच्छा है। तो इसलिए आप ऐसे बोलें कि ओम माँ सिद्धिदात्रै नमः, या ओम माँ सिद्धिदात्री देव्यै नमः, ऐसे करके भी आप बोल सकते हैं। या एक और मंत्र आपको बोला था, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी आप बोल सकते हैं। इस तरह से आप जो दिल में आए, जो भाव आए, जिससे मन में भावना आए, वो जाप ज़रूर करें।
उससे आपके अंदर कभी फीलिंग आती है, जब फीलिंग आएगी तभी माँ से जुड़ पाएंगे अच्छे पवित्र भाव से। इसके बाद जाप करने के बाद आप माथा टेक करके बोले, देवी माँ कृपा करके मुझे फल प्रदान करें। और ध्यान रहे कि आज जब पूजा कर लेते हैं आप, पूजा करने के पश्चात, क्योंकि आज पूर्ण हो रही पूजा, तो पूजा पूर्ण होने के बाद फल कैसे प्राप्त होगा? फल ऐसे प्राप्त होगा कि आज जब आप घट स्थापना किए थे, वो घट स्थापना अब हो गया उसका काम, उसके बाद आपको फल उससे प्राप्त होना चाहिए। तो घट क्या है, उसमें जो जल है, आपने सभी जल डाला था, सुगंध वगैरह डाला था, सिक्के डाले थे, वो सब किया था। तो अब क्या करना है, उन चीज़ों को ग्रहण करना है। विसर्जन का मतलब ये नहीं है कि आप, बहुत लोग विसर्जन क्या करते, सब कुछ ले जा करके नदी में विसर्जित कर देते हैं। देखिए, आपकी पूजा, पूरे 9 दिन की पूजा का फल उसी के अंदर है। उस पर जो आप नारियल रखे हुए हैं, नारियल को वो लक्ष्मी रूप माना जाता है, उसमें समृद्धि होती है। उसको आप, मैंने कहा था ना कि उसका मुख जो आपकी तरफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वो आपको एनर्जी एमिट कर रहा है, मतलब एनर्जी आपको दे रहा है, वो एनर्जी आप उसके अंदर संग्रहित होता है और आपको मिलता है। तो आप क्या करना, फाइनली उसको परमानेंटली ले लेना है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप अपने घर में चाहे तो ईशान कोण में रख सकते हैं। अगर आपने नया घर बनवाया तो चाहे वहाँ स्थापित कर दें, अंदर ही रख दें, तो घर लाभान्वित हो जाएगा, आपका घर पावरफुल हो जाएगा, मतलब घर दैविक शक्ति से पूर्ण हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप सब कुछ ठीक ठाक है, आपने ये सब किया हुआ है पहले, तो आप चाहें तो आज की डेट पे आप उस नारियल को तोड़ करके उसका जल सभी लोग पी लें और उस नारियल को प्रसाद के तौर पे ग्रहण कर लें। लेकिन उस नारियल को जब लिया जाता है तो ऐसे खुद ही नहीं लिया जाता है। आप परिवार का जो भी, जैसे कि अगर व्यक्ति पुरुष पूजा कर रहा है तो अपनी पत्नी को आदर भाव से दे, और वो भी अपने हाथ में न ले, अपने पल्लू में करके या वस्त्र में करके ले, आदर दिया जाता है। इस तरह से उसको ज़मीन पे कभी भी नहीं रखना है, क्योंकि उसकी ऊर्जा जो होती है ना, वो फिर डिस्चार्ज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से करके सीधा ग्रहण करें आदर भाव से। तो इससे क्या होगा, आपको जो भी पूजा हुआ है, इतनी देर तक पूजा है, वो पूजा आपके अंदर समाहित हो जाती है। साथ साथ क्या है कि कलश का जल है, वो जल भी आप, उसमें जो पत्ता होता है, आम का पत्ता होता है, उससे अपने ऊपर सब लोग छिड़कें। तो इससे क्या होगा कि सारा जो है शक्ति जो है सब उसमें प्राप्त हो जाएगी। साथ में जो पूर्ण पात्र होता है, ऊपर इसमें अक्षत रखा है, इसके ऊपर नारियल रखते हैं, उसको ले जा करके अपने भंडारे में रख दें और चावल को थोड़ा चावल में मिला दें। तो ऐसे कहा जाता है कि जब पहले भंडार करते थे ना राशन, तो वहाँ पर कभी कमी नहीं आती है, घर में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, चावल नहीं है या आटा नहीं है या कुछ नहीं है, ऐसे कभी दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा जब ज़रूरत होगी तो अवेलेबल होगा। ये भी एक बहुत संपन्नता की निशानी होती है। तो इस तरह से करके आप उसका फ़ायदा उठा लें। जो मटका होता है, मटका को दोबारा यूज़ नहीं करना है, तो इसलिए जल को किसी में ट्रांसफ़र कर लें, उसको चाहे तो बहुत संभाल के रख लें। आज सबको फ्रिज की सुविधा है तो फ्रिज में रख लें। ध्यान रहे, अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए उसको सफाई से, शुद्धि से रखना होगा। और उसके बाद कलश को आप विसर्जित कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से सभी सामग्री का इस्तेमाल आप करें। और जो भी खिचड़ी बीजा था अपने, वो अगर निकला है तो उसमें आपका भविष्य पता लग जाता है। ठीक से हुआ तो उसमें संपन्नता रहेगी, नहीं हुआ तो दिक्कत आती है। तो आप उसी तरह से सावधानी बरत के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरह से आप पूजा करें आज और पूरी तरह से लाभ उठाएं। जी बिल्कुल, बहुत ही विस्तार पूर्वक हमें साईं अमित जी ने बताया, हमारे दर्शकों को बताया कि क्या कुछ विधि विधान जो हैं वो आज आपको ध्यान में रखने हैं, भूलना नहीं है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, जिसके बिना भगवान की पूजा भी पूरी नहीं होती है, वो है बड़ों का आशीर्वाद। क्योंकि आपको बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने दिन की शुरुआत आप करेंगे तो आपकी पूजा सफल होगी, आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन साईं अमित जी, एक कंफ्यूजन यहाँ पर है, और मुझे ऐसा लगता है कि तमाम हमारे दर्शकों को भी कंफ्यूजन उनके जहन में होगी निश्चित तौर पर, कि अष्टमी और नवमी कहा जा रहा है कि कल एक दिन पड़ी है और आज भी नवमी है। कब तक का मुहूर्त है नवमी का, और कब वो विजयदशमी जो है वो शुरू हो जाएगी, इस पर भी आप प्रकाश डालें। देखिए, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें। अननेसेसरी भ्रम हो रखा है, बिल्कुल जैसे हर साल होता था वैसे ही है। अब क्या होता था, वैसे तो बहुत भाग्यशाली हम लोग कि कभी कभी दिन ही गायब हो जाता था, है ना, नवमी गायब हो गई, ऐसा ऐसा तो नहीं हो रहा है। हर रोज वो जैसे होना चाहिए वैसे ही हो रहा है। बस ये है कि दशमी जो है, दशमी एक अभिजित मुहूर्त होता है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। 3.5 मुहूर्त होते हैं साल में, जिसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मुहूर्त कौन सा है, अच्छा है। आज के दिन आप गाड़ी खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सफल होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक मुहूर्त होता है, कहते हैं विजया मुहूर्त। विजया मुहूर्त में अगर जो भी काम करेंगे बिल्कुल सफल होगा। उसमें भी होता है ना बेस्ट टाइम, तो वो है आज की डेट पे 1:57 से लेकर के 2:42 का समय है, विजया मुहूर्त है। तो ये दिल्ली का समय के समय अनुसार मैंने बताया है, और जगह थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन है आज मुहूर्त। तो इस तरह से दशमी का तो ये मुहूर्त होता है, ये सूर्योदय से मान्यता से नहीं चलेगा, ये ग्रहों के कैलकुलेशन के हिसाब से चलेगा, जिसमें चंद्रमा के कैलकुलेशन को लिया जाएगा। तो इसके हिसाब से दशमी आज मनाया जाएगा। उस हिसाब से कोई दशमी में शाम को रावण जलाते हैं तो उसमें दशमी होना चाहिए, तो इस हिसाब से ऐसा है, दशमी आज पड़ रहा है। लेकिन नवमी जो है 7:41 समय के अनुसार, दिल्ली के समय के अनुसार 7:41 पे पूर्ण हो रही है, मतलब सूर्योदय नवमी में ही हुआ है। तो आज का दिन
उदया तिथि के हिसाब से नवमी ही माना जाएगा। कई मान्यता के हिसाब से वो मानते हैं, लेकिन जो शास्त्र में शुद्ध बताया गया है वो बताया गया है कि शुभ कार्य के लिए सूर्य का उस तिथि में उपस्थित हो, ऐसी स्थिति में वो पूरा दिन वही तिथि माना जाएगा। तो आज के दिन नवमी माना जाएगा। कल के डेट पे अष्टमी थी उपस्थित, सूर्य भगवान अष्टमी में उपस्थित थे, इसलिए अष्टमी माना गया जी। इस तरह से नवमी माना गया। लेकिन चूंकि दशहरा अलग तरीके से देखा जा रहा है, दशहरा का पर्पस डिफरेंट है नवमी से। ये दशहरा नवरात्र से फर्क है थोड़ा, क्योंकि इसमें अब देवी का नहीं, अब यहाँ पर रावण का वध हुआ, उसके बाद राम जी, ठीक है, तो दिवाली मनाई गई थी। तो आज के 20 दिन के बाद 20 दिन का समय लगा था, दिवाली मनाई गई थी। तो इस तरह से करके ये समय उससे संबंधित है, राम जी से संबंधित है, तो इससे थोड़ा फर्क है दोनों में। तो इसका अलग त्यौहार है, इसमें दो त्यौहार मिक्स हो जा रहे हैं यहाँ पे, नवरात्र प्लस दशहरा। लोग भ्रमित हैं इसकी वजह से, लेकिन नवरात्र आप ठीक से मनाइए, क्योंकि अगर आपने नवमी मिस किया तो आप सारा अष्टमी तक की पूजा किया हुआ जो फल होता है ना, वो पूरी तरह से आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो देखिए, थोड़ा स्मार्ट बनिए कि आप जो पूजा किए उसका फायदा तो उठाइए। आपने इतनी मेहनत से पूजा किया, इतना व्रत किया, उपवास किया, तो आज नवरात्र के दिन सिद्धिदात्री माँ, क्योंकि देखिए सिद्धिदात्री का रूप बड़ा पावरफुल है। इनकी ओरिजिन के बारे में आपको मैंने कहा था, बताएंगे। तो क्या है कि शिव जी ने आदि शक्ति का आवाहन किया था सृष्टि की रचना के लिए, और उनको जो आदि शक्ति जिस रूप में आई वो सिद्धिदात्री रूप में आई। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि उन्होंने प्रदान किया। तभी देखिए धरती पर जो कुछ चल रहा है धन संपत्ति से ही चल रहा है। अगर धन संपत्ति किसी के पास भी ना हो तो बस जैसे चिड़िया पशु पक्षी होते हैं वैसे ही होगा, किसी का घर नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही पूरी दुनियादारी ही चल रही है अष्ट सिद्धि नवनिधि से। तो इस तरह से वो सब प्राप्त हुआ। और साथ साथ क्या, देवी जो जिस रूप में आई वो कमल पे विराजती हैं। साथ साथ आपको जैसा आपने देखा भी था पैकेज में कि आप सुदर्शन चक्र है, गदा है और कमल है और साथ में शंख है। मतलब ये बहुत ही सौम्य रूप है लेकिन पावरफुल रूप भी है। मतलब बिल्कुल पावर, सुदर्शन चक्र के आगे तो कोई अस्त्र काम ही नहीं करता है। तो इस तरह से जो है बेस्ट है, हर एरिया के लिए बेस्ट है। शंख ध्वनि के लिए है, पुष्प जो है प्रकृति के लिए है। साथ साथ क्या है, आपका गदा है, अगर सामने फ्रंट पे किसी से फिजिकल फाइट करनी है तो उसके लिए है। तो इसलिए क्या है कि ये सारी 4 भुजा वाली देवी हैं। और साथ में क्या है, देवी जो है सरस्वती रूप में, ये ज्ञान बहुत देती हैं। तो ज्ञान सिद्धिदात्री मतलब सभी ज्ञान को आपके अंदर समाहित कर लेना। बच्चे पढ़ते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, खूब पढ़ाई एग्जाम में भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि अंदर उसकी मेमोरी में आया नहीं वो चीज़। तो मेमोरी में आ जाए, आपके शरीर में समाहित हो जाए ऊर्जा, इसके लिए देवी की ज़रूरत है। तो आज की डेट पे जो बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं, पास नहीं कर पाते, उनको ज़रूर पूजा करनी चाहिए। माँ बाप जो भी पूजा करें साथ में बैठें। बच्चे अगर पूजा नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए? बड़े बुजुर्ग पूजा कर रहे हैं या माँ पूजा करें, पिताजी पूजा करें, तो उनकी सेवा करें। और साथ में उनके सभी परिवार के सदस्य को जो पूजा कर उसका पैर जरूर छूना चाहिए। तो बड़ों का पैर छूना अच्छा ही होता है, लेकिन जो पूजा कर रहा है तो वो ऊर्जावान है। तो उसमें पैर छूने की तरीका भी ऐसा है कि दाहिने हाथ से दाहिना पैर और बाएं हाथ से बायां पैर, तो ऐसे करके पैर छुएंगे तो बेस्ट रहेगा। इस तरह से करके पैर छुएं और माथे से ऐसे लगा लें। तो दाहिना हाथ दाहिनी तरफ, बायां हाथ बाईं तरफ। तो क्या होगा, ऊर्जा ट्रांसफर होगी आपको और वो फीलिंग से करेंगे, क्योंकि आपके बड़े बुजुर्ग हो, चाहेंगे कि आप अच्छे हों, तरक्की हो। तो इसलिए वो उनका भी भाव रहेगा, आपका भी भाव रहेगा। उससे आपको पूजा करने का जो लाभ है पूरे परिवार को मिल जाएगा, आप सबको मिल जाएगा। तो इस तरह से करके देवी का पूरा लाभ उठाएं, इससे बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल साईं अमित जी, क्योंकि आज का जो महत्वपूर्ण दिन है, हालांकि अष्टमी के दिन भी कन्या पूजी जाती है, आज भी नवमी के दिन जो कंजक जमाते हैं, ऐसे में क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आज विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि मैंने बताया 2 फेस्टिवल है, तो 741 तक आपका नवमी आ रहा है, इसलिए आप नवमी पूरे दिन नवमी। अगर कोई दशहरा से कोई मतलब नहीं है किसी को तो पूरा दिन उसके लिए नवमी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो आराम से कन्या जिमा सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। और सभी जो बच्चे आते हैं, बच्चों को कम से कम मतलब ध्यान रहे इस बात का कि 9 वर्ष से कम की उम्र की बालिका हो तो बेस्ट है। बस क्या है कि उनका मासिक धर्म स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब पीरियड्स स्टार्ट नहीं होने चाहिए, उसके पहले की ही कन्या हो तो ज़्यादा है। बड़े को खिलाने से कई बार क्या होता है कि लड़कियां बैठ जाती हैं, उनको पीरियड्स हुए होते हैं, उनको पता नहीं होता है। तो आप बच्चे आ रहे हैं तो उसमें क्या आप कह नहीं सकते, पूछ नहीं सकती ये बात है ना। तो इसमें क्या आपकी पूरी पूजा दूषित हो जाती है, क्योंकि अशुद्धि हो जाती है। तो इसलिए क्या है, ध्यान रहे कि छोटे बच्चों में तो ऐसा चक्कर नहीं होता है। तो इसलिए छोटे बच्चों को खिलाएं। बच्चों को आप जो देवी को प्रसाद चढ़ाएंगे, देवी का तिल है, और जो भी चीज़ आप तक आपने देवी को चढ़ाया है, जैसे आपका पहले दिन आपका शक्कर था, दूध था, गुड़ था, ये सारी चीज़ें जितनी आपने चढ़ाया अब तक जो भी चढ़ाया, वो सारी चीज़ें अगर हो तो थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को दें। छोटे बच्चे होते हैं थोड़ा ही खाएंगे, लेकिन उससे उनको फ़ायदा होगा। अगर आपने सारी चीज़ दिया थोड़ा थोड़ा करके तो बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा, मतलब शरीर के लिए भी उनके लिए अच्छा होगा। तो आप भोग भी देवी को चढ़ाएं, लेकिन देवी साक्षात तो आपको पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन वो बच्चे तो देवी रूप है ना, तो आप उनको देवी मान करके उनको थोड़ा थोड़ा भोग दें।
और बाकी पका हुआ पकवान जो तला हुआ होता है, पूरियाँ होती हैं, पूरियाँ, ये चने होते हैं, ये सब होता है, हलवा होता है, ये सब देवी को जो चढ़ाया जाता है वो बहुत आदर भाव से पहले देवी को भोग लगाएं, उसके बाद बच्चों को प्रदान करें कि हाँ देव रूप है, तो देवी को भोग लगाएं और सचमुच में मुख से खाने के लिए बच्चे बैठे हैं। तो इस तरह से ऐसा मान के चले कि देवी को भोग लगा रहे हैं तो देवी को जहाँ पूजा स्थान पर रखिए, उसके बाद उनको देवी को साक्षात देवी आ गई, उनको हम प्रदान कर रहे हैं, इस भाव के साथ उनको खिलाएं तो इससे काफ़ी अच्छा रहेगा। बच्चे आते ही जब है तो बच्चों का पैर धुलाएं, मतलब जो भी आता है, किसी कोई भी देवी आएंगे तो आदर किया आता है कि रास्ते में गंदा हो गया होगा तो पैर धुलाते हैं, पैर धुला कर उनको टीका करें, आरती करें, आदर करें, जैसे मान के चले कि देवी आ गई है। तो ऐसा ही मान के चलने से बढ़िया रहेगा, क्योंकि मानने में कोई बुराई नहीं है। जैसे आप अलजेब्रा करते हैं तो क्या, लेट द प्राइस ऑफ मैंगो बी एक्स, कभी मैंगो का प्राइस आपने एक्स नहीं सुना, कभी मैंगो का प्राइस 100 नहीं सुना, लेकिन फिर भी क्या है कि आप मानते थे और जब सॉल्व करते तो फाइनल प्राइस आ जाता था। तो ऐसे ही कुछ समय के लिए मान लीजिए कि देवी आ गई हैं, कर लीजिए जो कह रहे हैं, उसके बाद देखिए रिजल्ट आ जाएगा तो आपको लगेगा मजा आ गया। क्योंकि हर नवरात्रे में जैसे विधि बताते हैं वैसे लोग करते हैं और बाद में बोलते हैं कि बड़ा फायदा हो गया, मेरे को बड़ा अच्छा हो रहा है, अब तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो इसलिए क्या बुराई है, ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल। और माँ की जो महिमा है वो अपरंपार है। 9 दिनों के इस कठिन व्रत के बाद आखिरकार वो 9वां दिन जो है वो आया है, और साथ ही साथ आज नवमी के साथ साथ विजयदशमी भी है, तो ऐसे में आज का दिन जो है वो बेहद खास हो जाता है। ज्योतिषाचार्य साई अमित जी हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साई अमित जी आपका। हमारे दर्शकों को, तमाम दर्शकों को आपने इतनी विस्तार पूर्वक जानकारी आपने दी कि कैसे पूजा की जाए और कैसे माँ को प्रसन्न किया जाए। और एक बात खास और यहाँ पर, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के तौर पर आज का दिन जो है विजयदशमी का दिन, क्योंकि रावण का वध उन्होंने किया था, और एक बात हमेशा उन्होंने कही है कि बड़ों का हमेशा आप सम्मान करें, उनका कभी अपमान ना करें। इसी से भगवान की अपरम कृपा जो है वो आपको और आपके परिवार पर प्राप्त होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। नमस्कार।